डॉक्टर का बड़ा कारनामा, मरीज के पित्ते से 126 पथरियां निकाल दी। जिंदगी और मौत के दरमियान एक बारीक सी लाइन थी। हाफ आवर के अंदर उनकी डेथ हो जानी थी। डायसेक्शन की हर चीज जुड़ी पड़ी थी। तो आपने स्टोन निकाले जी जी 126, ऐसे ही है। ये आपने जो है किस तरह, मतलब इससे पहले आपने वो स्कैन किया कि शायद इतने निकलेंगे? नहीं, डेफिनेटली उससे पहले उस पेशेंट का सीटी स्कैन हुआ था, MRCP हुई थी, हर चीज़ हुई थी। और अल्टीमेटली डेफिनेटली हमने रिस्क कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। हमें एक्सपेक्टेड था कि स्टोन ज़्यादा होंगे या भरा हुआ है स्टोन से, लेकिन 126 स्टोन्स, दैट वाज अमेजिंग थिंग कि हमने वो ये समझ लग रहा था कि पता नहीं एक पूरी कान खोद के उसमें से निकाल रहे हैं। जैसे सर पित्ते का साइज ये होता है, लेकिन मैं आपको हकीकत में बताऊं कि आई हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर मेनी ईयर्स। अगर आप कहें तो ये जो स्टोन, इसका जो साइज़ था पित्ते का, वो तकरीबन इतना बड़ा साइज़ था। इट वाज अप टू द लेवल ऑफ, आप ये कह सकते हैं स्टोमक के लेवल का साइज़ था। एंड इस ज़िले के एतबार से डेफिनेटली ये सबसे बड़ा पिता था। जब आपने ऑपरेट शुरू किया जी, क्या सोच थी? जब ख़त्म किया क्या सोच थी? नहीं, डेफिनेटली हम थोड़ा डर भी रहे होते हैं कि अब खोलेंगे अंदर से क्या पहाड़ निकल आएगा। डेफिनेटली निकला तो पहाड़ ही, लेकिन स्टिल अपनी आप कह सकते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करके हमने उसको ओपन किया। डायसेक्शन की हर चीज़ जुड़ी पड़ी थी और अल्टीमेटली हम स्टोन निकालते के पूरी की पूरी ट्रे भर गई और फाइनली हम पूरे का पूरा वहाँ से पिता निकाला। हमने उसके अलावा यकीन को ड्यूरिंग ऑपरेट पहले अंदर बुलाया दिखाने के लिए कि एक देख लें आप सिचुएशन क्या है। एंड उनका बेटा ही था डेफिनेटली, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेके आगे प्रोसीड करें। जब हमने उनको स्टोन्स निकाल के दिए और उन्होंने खुद ही गिने, ये हमने नहीं गिने, उन्होंने एक एक स्टोन गिना है। एक उसमें काफ़ी बड़ा था जिसने रिकवर्ड की हुई थी बेसिकली नीचे CBD के लेवल पे जहाँ पे रिकवर्ड की हुई थी, और बाकी स्टोन्स ऊपर अच्छे खासे जमगठा बना हुआ था। तो अल्टीमेटली हमने उनको निकाल के दिए एंड दे वर आल्सो अमेज्ड। और उन्होंने इस बात को माना है कि जनरल हॉस्पिटल के लोगों ने नहीं किया। एंड वी टेक दिस केस, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं स्टोन पथरी बनती क्यों है और ये मसला बढ़ क्यों जाता है? हाँ, इसकी ना मुख्तलिफ वजूहत हैं। डेफिनेटली डिहाइड्रेशन भी है, फैटी डाइट है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा खाते हैं तो उस वजह से भी है, और समटाइम्स जो CBD की इन्फेक्शन है, जो अक्सर ब्राउन स्टोन्स बनते हैं, CBD जो नाली के अंदर अक्सर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं अमूमन आमतौर पे। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, फीमेल है, 40 है, फर्टाइल है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स के उन लोगों को स्टोन ज़्यादा बनेंगे। और इवन प्रेगनेंसी के अंदर भी स्टोन्स बनने का चांस होता है। ठीक है। आपने उनके लवाहिकीन को जब बताया कि मरीज़ की हालत जो है वो ठीक नहीं है, जब ऑपरेट किया उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सारी सूरत हाल, तो तब उनका कैसा रिएक्शन था? डेफिनेटली उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, उन्होंने सदका दिया है, और दे वर सो ग्रेटफुल कि आपकी सोच है। आई कांट एक्सप्लेन कि मेडिकल के अंदर यही चीज़ हमारे लिए रिवार्डिंग होती है। सर्जरी के अंदर जो हम स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस का अल्टीमेट जो इम्पैक्ट आता है कि हमारा पेशेंट बिल्कुल तकलीफ़ के अंदर आता है और अल्टीमेटली वो अपनी टांगों पे चल के जा रहा होता है। जैसे कि बाबा जी की मिसाल, एक ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक बिल्कुल बारीक सी लाइन थी। अगर हम उनको लाहौर भी शिफ्ट करते, इट वॉज़ डेफिनेटिव कि वो हाफ आवर के अंदर उनकी डेथ हो जानी थी, जबकि लाहौर का सफ़र यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का फासला है। तो अल्टीमेटली आपको इसी चीज़ की सबसे बड़ी खुशी होती है कि आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं आप। ठीक है जी। जब आपके दोस्त आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़े बड़े ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा ही है। उनका कैसा रिएक्शन होता है? डेफिनेटली दे आर प्राउड ऑफ मी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने एक टीचर हैं, सर्जन डॉक्टर उज़ैर करीम केसरानी साहब। डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो अपने ही उस्ताद का अक्स होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो DG खान में, और ही वाज द क्विकेस्ट एंड द फास्टेस्ट सर्जन। आपके जो लवाहिकीन हैं वो क्या कहते हैं? डेफिनेटली फैमिली के अंदर आई एम अ प्राउड डॉक्टर फॉर देम, और वो इस चीज़ से खुश होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इन चीज़ों को शेयर भी करते हैं, और अच्छा खासा वो एक मतलब उनको अच्छा फील होता है इस वजह से। एक और मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें वो एग जितना एक स्टोन था। हाँ। वो कहानी बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ। वो बेसिकली एक बाबा जी थे, बाबा जी का छोटा पेशाब रुका हुआ था, और वो हर आधे घंटे के बाद ना छोटा पेशाब कर रहे थे और बड़ी तकलीफ़ के अंदर थे। उनकी एज भी कुछ तकरीबन 75 ईयर्स थी। अल्टीमेटली हमने एक एक्सरे कराया तो हमें एक अंडा नमा एक चीज़ नजर आई। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि उनकी सिस्टोलिथोटमी करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये था कि कवर हो नहीं सकता था एंडोस्कोपी या किसी भी और चीज़ के थ्रू। तो मैंने उस पर कट लगा के वो पत्थर निकाला, और वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा था जैसे एक मुर्गी के अंडे से ज़्यादा बड़ा था। और बाबा जी हफ्ते बाद हमारे पास आए और वो एक मिठाई का डब्बा लेके आए हमारे पास।